हेलो एवरीवन, स्पीच और ममता शेयर में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे पावर ऑफ 5 एलिमेंट्स। सो 5 एलिमेंट्स पंच तत्व के ऊपर बात करेंगे जिससे हमारा शरीर बना है। सो जो भी जर्नी में है उनका कोई ना कोई तत्व बिगड़ा हुआ रहता है, जिसकी वजह से वो इमोशनली बहुत इम्बैलेंस होता है या शरीर में कोई बीमारियाँ होती है, तो उनके पंच तत्व में कोई ना कोई इशूज़ होती है। सो अगर ये पंच तत्व को आप बैलेंस कर लेते हैं, पंच तत्व की शक्ति को अपने अंदर एक्टिवेट कर लेते हैं, तो आप बहुत बैलेंस हो जाते हैं इस जर्नी में और आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो जाता है। सो इसका मैं कुछ कुछ चीज़ें भी बताऊंगी जो आपको करना चाहिए रेगुलर लाइफ में, जिससे आपका पंच तत्व बहुत ईजिली बैलेंस रहता है और आपके प्लैनेट भी इससे बहुत अच्छे हो जाते हैं। प्लस एक मंत्र दूंगी, जो मंत्र बहुत नॉर्मल है, जो वो पंच तत्व का ही प्रतिनिधित्व है। तो अगर वो मंत्र आप रेगुलर थोड़ा सा ऐड करते हैं अपने रेगुलर लाइफ में, तो उससे भी आपका पंच तत्व बहुत स्ट्रांग होता है। इससे क्या होगा, ये जर्नी में आप बहुत स्ट्रांगली आप आगे बढ़ेंगे। बहुत आपका शरीर ना कभी आपका बॉडी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा बाहर से। जैसे कि बहुत सारे लोग मंत्र साधना कर रहे हैं, बहुत सारे मेडिटेट कर रहे हैं, भक्ति योग सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो अपने शरीर पे अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो बहुत बारी जर्नी में आप जब भी आप गिरते हो तो फिर आप एक बहुत लूप में फंस जाते हो। लेकिन आप बाहर से भी फिजिकली भी स्ट्रांग हो, तो आपको बाहर की कुछ चीज़ें, एक तो पहले कोई भी नेगेटिविटी आपको टच नहीं कर सकती, आपकी ऑरा बहुत स्ट्रांग रहती है और इस जर्नी में बहुत अच्छी तरीके से आप आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं पंच तत्व को कैसे कंट्रोल करें, पंच तत्व की शक्ति को अपने अंदर कैसे एक्टिवेट करें, वो मैं शेयर करने वाली हूँ। सो पंच तत्व, हमारा शरीर पंच तत्व से बना है, राइट। ये पंच तत्व है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एंड आकाश। ये पांच पांच चीज़ों से बनके हमारा शरीर बना है, जिसकी वजह से हम विजुअल फॉर्म में लोगों को दिखते हैं। जब ये पंच तत्व विलीन हो जाता है, वापस मिल जाता है, सब जगह पे चली जाती है, तो हमारी शोल बचती है और शोल विजिबल नहीं होती है नॉर्मल आई से। सो आपका एग्जिस्टेंस, आप यहाँ पे हो, तो आपका एग्जिस्टेंस ये पंच तत्व की वजह से है। तो इनका रिस्पेक्ट करना चाहिए और इसको अपने अंदर बैलेंस करना चाहिए। इससे आपकी जर्नी में आप और अपनी लाइफ की जर्नी में भी बहुत स्ट्रांगली खड़े रहते हो। कभी भी आपको कोई भी सिचुएशन आया, आप हिलोगे नहीं और बहुत आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। सो पंच तत्व का पहला क्या होता है, जल तत्व। जल तत्व को बैलेंस करने के लिए आपको जल अधिक मात्रा में लेना चाहिए, सुबह शाम 2 टाइम स्नान करना चाहिए। पृथ्वी तत्व को बैलेंस करने के लिए आपको मिट्टी में चलनी चाहिए, खुले पैर या ग्रास या मिट्टी वाली जगह में जाकर मेडिटेट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, थोड़ा देर लेट सकते हैं, ग्राउंड कर सकते हैं, अपने आप को एक्सरसाइज कर सकते हैं। अग्नि तत्व को बैलेंस करने के लिए आपको सूर्य दर्शन, सूर्य नमस्कार करना चाहिए, अग्निहोत्रा करना चाहिए एंड कैंडल मेडिटेट कर सकते हैं। एंड वायु तत्व को बैलेंस करने के लिए आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहिए एंड इससे आपका वायु तत्व बहुत बैलेंस होता है। आकाश तत्व को बैलेंस करने के लिए आपको आकाश में खुली ऊपर आपको आकाश को शुक्रिया करना चाहिए, दिन में 2 या 3 बार, जब भी जितनी बार आपको टाइम मिले। सो इससे आपका ये तत्व बैलेंस होता है और इस जर्नी में आप बहुत बैलेंस हो जाते हैं। सो अगर कोई पर्सन बहुत बीमार होता है या कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, वो कुछ भी सिचुएशन आया जहाँ पे आप प्रॉब्लम आई और आप कोई बीमारी हो गई, तो कोई ना कोई तत्व आपका बिगड़ा हुआ रहता है। अगर ये तत्व बैलेंस है तो आप बहुत ही बैलेंसली अपनी जर्नी में आगे चलते हो। आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो जाता है, आप पे कोई भी नेगेटिव अटैक नहीं हो सकता क्योंकि आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो जाता है। सो पहला न है नमः शिवाय, एक इसका मंत्र है। जो लोग पूरा सारी चीज़ें नहीं कर सकते, तो एक मंत्र है नमः शिवाय, ये ऐड करने से आपका ये तत्व बैलेंस होता है। सो नमः शिवाय हमारे पंच तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। सो न है वो पृथ्वी तत्व को बैलेंस करता है, म जल तत्व को, श जो है वो अग्नि तत्व को, वायु तत्व को एंड य आकाश तत्व को। अगर नमः शिवाय का जाप करते हैं अपने रेगुलर मेडिटेट में, आप ऐड करते हैं थोड़ा टाइम नमः शिवाय का, तो उससे आपका पंच तत्व बैलेंस रहता है। सो अगर किसी के सामने ऐसा सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, खुली आसमान में नहीं जा पा रहे हैं, तो हर जगह कोई भी जाके कहीं पे विंडो से भी, बाहर से भी, कहीं पे कर सकता है कोई। एंड पानी रेगुलर तो लेना ही होता है इस जर्नी में। जितनी आप हाइड्रेट रहते हैं, आपका बैलेंस होता है। 73% आपका बॉडी वाटर ही है। सो ये बैलेंस करना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ये बैलेंस है आपका ये, तो इस जर्नी में आप बहुत बैलेंसली आगे चलते हो और आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो जाता है। सो ये तत्व को बैलेंस करें, इससे आप बहुत अट्रैक्टिव हो जाती है आपका ऑरा, आप बहुत बैलेंस होते हैं। सो होप ये वीडियो आपको हेल्प करे, ये ऐड करें अपनी लाइफ में और आगे बढ़ें। गॉड ब्लेस यू।